करते मिसाल के तौर पे जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक आदमी है, उसने 1 घंटे के अंदर 30 शर्ट इस्त्री की। कितनी शर्ट इस्त्री की? 30 शर्ट इस्त्री की। कितने घंटे में? 1। तो मैं अब आपसे पूछूंगा, बताओ वही आदमी 2 घंटे में कितनी शर्ट इस्त्री करेगा? तो देखिए यहाँ मैंने 1 घंटे से टाइम बढ़ा के कितने घंटे कर दिया? 2 घंटे कर दिया। उधर से फिर जब मैंने 2 घंटे किया टाइम, तो शर्ट का टाइम भी शर्ट की ज्यादा होगी। यानी कि पहले घंटे में 30 हो रही थी, तो 2 घंटे में कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। तो यानी कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज हमने क्या की? एक चीज के बढ़ने से जब दूसरी चीज बढ़ जाए, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट। क्या कहते हैं? अब ये वाला क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन के अंदर उसने बताया है कि एक आदमी जो है एक दिन में 150 शर्ट सिलाई करता है। कितनी शर्ट सिलाई करता है? कितनी मशीन में सिलाई करता है? 6 मशीन। एक दिन में 150 शर्ट 6 मशीन पे वो सिलाई करता है। उसके बाद उसने क्वेश्चन इस पेपर में पूछा है, इसमें उसने क्वेश्चन पूछा, अगर उस आदमी को एक दिन में सिलाई करनी हो 225 शर्ट, कितनी शर्ट सिलाई करनी हो, तो बताएं उसे कितनी मशीन की जरूरत पड़ेगी? तो आपने क्या बताना है उसको, कितने मशीन की? अब देखिए इधर एक चीज आपने क्लियर नजर आ रही है कि एक दिन में उसने 150 शर्ट अगर बनाई है तो उसको 6 मशीनों की जरूरत थी। अब मैंने ये शर्ट बढ़ा, कितनी कर दी? ज्यादा हो गई ना। इससे मैंने बढ़ा दी, ये वाली शर्ट बढ़ा दी। इसका मतलब ये है कि मशीन की क्या हो जाएगी? वो हमें नहीं पता कितनी बढ़ जाएगी, वो अभी हम फाइंड करते हैं। ये प्रोपोर्शन कौन सा हुआ? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसमें एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी इस तरह आप लिख लेंगे। फिर आपने ये डाउन एरो लगा देना। क्या करना है? डाउन एरो का मतलब ये है कि जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको ऊपर लिखना है और नीचे वाली वैल्यू को नीचे। इधर भी देखें, ऊपर वाली वैल्यू को 6 को ऊपर लिखा और नीचे वाली जो वैल्यू है x है उसे नीचे। इस तरह लिखने के बाद फिर आपने इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्या करनी है? मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि जो 150 ऊपर वाली वैल्यू है इसको दूसरी साइड की जो नीचे वाली वैल्यू है x उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे देखिए 150 मल्टीप्लाई x, इसी तरह ये वाली वैल्यू है 225 इसको ऊपर वाली 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको आपने मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया? यही है। अब इधर देखिए ये क्या बन गया? 150 और आपको पता है ना 150 इसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो दूसरी साइड पे जब जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो मैं इसको दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, इधर वैसे ही आ गया और 150 ठीक हो गया। अब आपको पता है 0 0 के साथ कैंसिल हो गया। अब देखिए किसके एंड पे 5 और किसके एंड पे 5 और दोनों 5 के टेबल पे डिवाइड है। 5 2 का 3 आगे चला गया, 5 7 का 35 और इधर 5 3 का 3 1 का 3 9 का। आदमी को कितनी मशीन की जरूरत पड़ेगी? 9 मशीन की उसे जरूरत पड़ेगी। कितनी शर्ट सिलाई करने के लिए? ये मशीन बता देता है कि जी अगर आप लोगों के पास 9 मशीन है तो बताएं वो एक दिन में कितनी, ये क्या हो जाएगा? x, ये x हो जाएगा। फिर वो इधर आंसर क्या आ जाएगा? 225 इसका था, उसका आंसर। गुड। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में ये होता है बच्चों, एक चीज के बढ़ाने से दूसरी चीज है या एक चीज के कम करने से दूसरी चीज है। लेकिन डायरेक्ट में आपने उल्ट पढ़ा था इसके कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी या एक चीज के कम होने से दूसरी चीज भी, लेकिन इसमें एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज है कम होने। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि 10 आदमी एक काम जो है वो करते हैं 30 दिन में। कितने दिन में? 30 दिन में। 10 आदमी एक काम कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में। मैंने आदमियों की तादाद बढ़ा, 10 की जगह पे मैंने 15 कर दी। तो अब क्या होगा? जब मैंने आदमी बढ़ा दिए 15, एक चीज बढ़ा दी तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और फिर क्या हो जाएगी?
कम हो जाएंगे। तो ये बच्चों इनवर्स प्रोपोर्शन का एक ओवरऑल जनरल कंसेप्ट था जो मैंने आप लोगों को दिया कि एक चीज के कम होने से दूसरी चीज बढ़ जाती है या एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज। अब इसका जो क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रैक्टिकली वो क्वेश्चन समझाता हूँ। ये चीज समझ आ गई ना? अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी समझ आएगा क्या कर पेज नंबर 72 पेज नंबर 72 जल्दी कर निकाल लिया। अच्छा ये देखिए बच्चों, आपको क्या है क्वेश्चन बता ही रही है कि 40 वर्कर डू अ वर्क इन 35 डेज। अगर 40 जो है काम करने वाले तो एक काम कंप्लीट करते हैं कितने डेज में? 35 दिन में, 35 डेज में। इन हाउ मेनी डेज, आगे दूसरा पार्ट क्वेश्चन का शुरू हो गया। इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में विल द सेम वर्क बी डन बाय इंक्रीजिंग 10 मोर वर्कर्स। अगर 10 वर्कर मजीद बढ़ा दें यानी कि 40 की जगह पे कितने हो जाएंगे? वो ये काम कितने दिनों में करेंगे? वो ये काम तो आपको पता है जब एक चीज हम बढ़ा देंगे तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी? तो कौन सा क्वेश्चन है? हम लिखेंगे दो चीजें इसमें दी है, दो पैरामीटर इसमें दिए हैं। एक वर्कर तो दूसरी क्या है? अच्छा पहले स्टेटमेंट ये कितने वर्कर हैं? 40 वर्कर्स लिखे। 40 वर्कर्स ने कितने दिन में काम कंप्लीट किया? 35 डेज में। 35 डेज में। अब उसने कहा है कि हमने जो वर्कर हैं वो 10 बढ़ा रहे हैं। पहले हमारे पास कितने हैं? तो 40 में 10 ऐड कर देंगे 50। तो अब आपने बताना है ये 50 वर्कर वही काम 45 नहीं, वो एक्स, उसको हमने एक्स कंसीडर करना है, ठीक है। वो जो हमने वो फाइंड करना है कि उसमें यही तो क्वेश्चन पूछा है कि 40 डेज 40 वर्कर्स पहले दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, अगर वो हो जाए 50 यानी कि 10 इंक्रीज कर दिया तो वो हमने फाइंड करना, ठीक हो गया। तो इसका ये मतलब है कि ये वर्कर की तादाद बढ़ गई है तो जो काम के दिन है वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे ना, यानी कि वही काम जो 40 दिन में लोग कर रहे थे जब उसकी जगह 50 हो जाएंगे तो एक दिन का। ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में आपने क्या करना है, एक जो क्लास में ऐसे डाउन एरो, इस डाउन एरो को क्या लगा ऊपर वाली वैल्यू और दूसरी साइड पे जो आपने लगाना है रिवर्स है। इसका ये मतलब है नीचे वाली वैल्यू ऊपर 40 ओवर 50 4 को 35 से करते मल्टीप्लाई करो, 5 को 5x हो गया और 4 मल्टीप्लाई 35 दोनों को आप मल्टीप्लाई करके क्या आता है 4 5 का 40 40 तो 40 5 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 140 5 2 था और 4 आगे कैसे चला गया 5 मिनट था, कितने दिन लगेगा बच्चों में? ये अच्छा हमें 28 डेज लगेंगे, ठीक हो गया। कब हो गया? यही तो